दोस्तों, चींटी जो एक बहुत ही छोटी सी जीव है, बट इस छोटी सी चींटी से हम काफी कुछ सीख सकते हैं जो कि हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, चाहे फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए, अमीर और सफल बनने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वो 5 चीजें जो हम एक छोटी सी चींटी से सीख सकते हैं जो कि हमें सफल बना सकती है। तो बात करें सबसे पहले लेसन के बारे में जो कि हम चींटी से सीख सकते हैं, तो वो है थिंकिंग फॉर फ्यूचर एंड सेविंग फॉर इमरजेंसी। जी हाँ, आपने टिड्डे और चींटी की जो कहानी है वो जरूर पढ़ी होगी या सुनी होगी, जिसमें होता ये है कि टिड्डा दिन रात अपनी मस्ती में लगा रहता है और आने वाले कल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है, जबकि वहीं पे जो चींटी है वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचती है कि कल जब बरसात या फिर ठंडी आएगी तो उस वक्त उसके लिए बाहर निकल पाना, अपने लिए भोजन ढूंढ पाना और सेफ सिक्योर रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि आज जब मौसम अच्छा है तो वो आने वाले जो बुरे समय है, जो ठंडी है या जो बरसात है, उसके लिए वो जरूर तैयारी करे और इसके लिए जो भी भोजन इकट्ठा कर सकती है वो आने वाले फ्यूचर के लिए तो वो इकट्ठा करे और इस काम में वो जुटी रहती है। जबकि वहीं पे जो टिड्डा है वो आज जो भोजन है वो आराम से करता है और खूब मस्ती करता है। तो अब आगे कहानी में होता ये है कि बाद में जब मौसम बदलता है और बरसात और ठंडी आती है तो उस वक्त उस टिड्डे के लिए अपना जीवन जीना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसे भोजन बिल्कुल भी नहीं मिलता है। उसने कुछ भी यहाँ पे अपने लिए भोजन इकट्ठा करके नहीं रखा है, उसने अपना सारा समय यूं ही मजाक मस्ती में ही निकाल दिया है। तो यहाँ पे उसके लिए जीवन जीना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वहीं पे जो चींटी है वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर पा रही होती है, क्योंकि उसने पहले ही ये सोच के कि मौसम बदलेगा तो उसकी जो तैयारी है, उसके लिए जो भोजन है उसने पहले से इकट्ठा करके रखा था और फिर वो अपना जीवन अच्छे से जी पाती है। तो यहाँ पे भी हमें चींटी और टिड्डी की इस कहानी से सिंपल सीख यही लेनी है कि हमारे जीवन में भी जो समय है वो बदलता रहता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तभी कोई इमरजेंसी आ जाती है या फिर कभी जॉब छूट जाती है या इस तरह की बहुत सारी बातें होती है, जिसको ध्यान में रखते हुए हम अगर यहाँ पे बचत और सेविंग या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट ना करें तो हमारे लिए लाइफ काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है जैसे ही समय बदलेगा। तो यहाँ पे जिस तरह से चींटी ने अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अपने लिए जो भोजन है वो इकट्ठा करके रख लिया, ठीक वैसे ही हमें भी अपने फ्यूचर की जो अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं उसे बेटर तरीके से हैंडल करने के लिए जरूरी है कि हम प्रॉपर तरीके से कुछ हिस्सा अपने इनकम का सेव करें, इन्वेस्ट करें, ताकि जैसे ही कोई बुरा समय आता है तो उस समय को हम ठीक ढंग से हैंडल कर सके और हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। तो दोस्तों, आई होप ये जो पहला लेसन है वो आप जरूर याद रखेंगे और अपने फ्यूचर के लिए जरूर आप प्रॉपर तरीके से मनी मैनेजमेंट का यूज करते हुए सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देंगे और अपने लिए रिजर्व फंड या इमरजेंसी फंड जरूर बना के रखेंगे और साथ ही साथ आप प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस भी लेके रखेंगे ताकि अनएक्सपेक्टेड जो घटनाएं हैं उसे आप बेटर तरीके से हैंडल कर सकें। और दोस्तों, इसके बाद जो दूसरा लेसन है वो है बेस्ट यूज ऑफ टाइम। जी हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो चींटी से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीख सकते हैं, वो ये है कि चींटी कभी खाली नहीं बैठती है, वो अपने काम में हमेशा जुटी रहती है। आप चींटी को कभी खाली बैठा हुआ नहीं देख सकते कि वो आराम कर रही है। ये जो छोटा सा जीव है चींटी, ये हमेशा अपने काम में जुटी रहती है और शायद कभी चींटी अपने समय को यूं ही बर्बाद करती है, क्योंकि वो जानती है कि समय उसके पास लिमिटेड है और समय भी बदलता रहता है, तो उसे अपने जो समय है उसका बेस्ट यूज करना चाहिए। ये बात चींटी को अच्छी तरह से मालूम होती है और इसलिए चींटी हमेशा अपने समय का बेस्ट यूज करती है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे आपको किसी भी चीज में सफल होना हो, चाहे वो पैसे का मैटर हो या कोई और मैटर हो, अगर आपको सफल होना है तो आपको अपने समय का बेस्ट यूज करना सीखना होगा, ताकि जो भी आपका एक्शन प्लान है उसके ऊपर ठीक ढंग से आप काम करते हुए अपने गोल्स को आप अचीव करें, चाहे वो फाइनेंशियल गोल हो या कोई और गोल हो। तो यहाँ पे टाइम को बेस्ट यूज करना हर एक इंसान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है और यही सीख हम चींटी से ले सकते हैं कि जिस तरह से एक छोटा सा जीव जो चींटी है वो अपने समय का बेस्ट यूज कर रही है, तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी लाइफ में अपने समय का बेस्ट यूज करें। और दोस्तों, इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन हम चींटी से सीख सकते हैं वो है टेकिंग बेस्ट ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, आप देखते हैं कि जैसे ही कहीं पे आप मीठा गिरा दें तो वहाँ पे जो चींटी है वो ऑटोमेटिक पहुंच जाती है, यानी कि जो चींटी है वो मौके की ताक में रहती है कि कहाँ पे उसे मौका मिलता है और उस मौके का वो पूरा फायदा वहाँ पे उठाती है। तो ठीक वैसे ही हमें भी अपनी लाइफ में जो भी मौके मिल रहे होते हैं उन मौकों का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। मौकों को यूं ही हाथ से हमें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अच्छे मौके बार बार नहीं आते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि जो भी हमारे पास मौके मिल रहे हैं उन मौकों में, उन अवसरों को पहचानें और उस अवसर का बेस्ट यूज करके, अपॉर्चुनिटी का बेस्ट यूज करके हम अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बनाएं। और दोस्तों, इसके बाद जो चौथी चीज़ हम चींटी से सीख सकते हैं वो है नेवर क्विट एटीट्यूड। जी हाँ, अगर आप ध्यान से चींटी के बिहेवियर को देखेंगे तो आप समझेंगे कि चींटी कभी हार नहीं मानती है। अगर चींटी कहीं जा रही है तो उसके रास्ते में अगर आप कुछ रुकावटें आती है तो वो तुरंत उस रास्ते को बदल कर या कुछ तरह से वो आगे बढ़ जाती है।
चींटी के अंदर बार बार कोशिश करने की एक एटीट्यूड होती है और वो अपनी राह में आने वाली बाधाओं को पार करने की बार बार कोशिशें करती है। और अगर आप ध्यान से देखें तो वो अक्सर जो चींटी है वो अपनी राह को जो भी बाधाएं हैं उसे पार करके आगे बढ़ ही जाती है। तो यहाँ पे भी हमें यही सीख लेने की ज़रूरत है कि हमें अपने लाइफ में कभी बार जो अप एंड डाउन्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम वहाँ पे अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। बट यहाँ पे अगर हम इस चींटी के इस लेसन को ध्यान रखें तो हम समझ पाएंगे कि वास्तव में जिस तरह से चींटी हमेशा अपनी राह में जो भी बाधाएं हैं उसे पार करने का जो रास्ता है वो ढूंढ लेती है, तो ठीक इस तरह से भी हमें भी अपनी राह में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी मुश्किलें आ रही है लाइफ में, उसका जो सोल्यूशन है, उसका जो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो हमें ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए और उस सोल्यूशन के ऊपर काम करके हमें जरूर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप सफलता चाहते हैं, लंबी सफलता चाहते हैं, बड़ा दौलत चाहते हैं, तो यहाँ पे आपकी राह में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी और उन मुश्किलों से आपको पार करना ही होगा। और इसलिए जरूरी है कि आपके अंदर नेवर क्विट का जो एटीट्यूड है वो होना ही चाहिए। जिस तरह से चींटी अपने काम में करती है वैसा ही आपको भी यहाँ पे करना है। तो ये है एक चौथा इंपॉर्टेंट लेसन। इसके बाद पांचवा इंपॉर्टेंट लेसन है वो है टीम वर्क। जी हाँ, आप देखेंगे कि अक्सर चींटी एक झुंड में काम करती है और वहाँ पे और झुंड में होने से उनकी जो शक्तियाँ हैं वो बढ़ जाती हैं। और आप देखेंगे चींटी अपनी ताकत से कई गुना बड़े जीव को भी उठा के अपने टीम के वर्क की असर से वो वहाँ पे उस बड़े जानवर को उठा के वहाँ से लेके चली जाती हैं। तो ठीक वैसे ही आप भी यहाँ पे टीम वर्क को अगर ध्यान में रखते हैं, टीम वर्क के बारे में सीखते हैं, समझते हैं, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि बड़ी दौलत और बड़ी सफलता की जरूरी है कि आपके पास टीम हो और उस टीम को आप ठीक ढंग से हैंडल करते हो। अगर आप टीम वर्क करना जानते हो, टीम वर्क में काम करना जानते हो, तो आप लाइफ में काफी कुछ हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि ये जो पांचों लेसन है आपको जरूर पसंद आए होंगे जो हम एक चींटी से सीख सकते हैं। क्योंकि ये जो पांचों लेसन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें सच में अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो और लेसन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।